Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the sine inverse 3 sin 2 theta plus 5 upon 5 plus 4 cos 2 theta is equal to, ये किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. यहाँ जो जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है टेन के टर्म्स में वो कितना होता है. देखिए वो होता है हमारे पास में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. सबसे पहला फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. इसी के साथ हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज़ करेंगे 2 tan इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल होता है tan इनवर्स, यहाँ पे कितना बनेगा 2 tan इनवर्स 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे x अपॉन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा. इसका भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. देखिए इन फॉर्मूलाज का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब देखिए यहाँ हमारे पास में सबसे पहले जो टर्म है वो क्या है साइन इनवर्स, यहाँ से 3 साइन 2 थीटा अपॉन यहाँ से कितना है 5 प्लस 4 कॉस 2 थीटा है. सबसे पहले तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा वाले फॉर्मूलाज यूज़ करिए, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा वाले. तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टैन थीटा अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय यहाँ से 5 प्लस 4, ये कितना हो गया 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बनेगा. ये हमारे पास बन गया. अब देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो साइन इनवर्स, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स हमने यहाँ पे देखा तो 3 टू द 6 tan थीटा बनेगा. यहाँ पे अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम लिया तो 5 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे 4 माइनस, ठीक है 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेके हम मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा हमारे पास. और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये बन गया. और डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, ये बनेगा. तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे हमारे पास में कितना टर्म बन जाएगा 6 बन जाएगा ऊपर तो, और एलसीएम में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 tan थीटा अपॉन यहाँ से कितना हो गया 5 है प्लस 4 है 9 है, 9 प्लस कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा. तो 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, ये बन गया हमारे पास में. तो 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो ही गया. सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं उससे पहले. तो यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 9 का डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 2 तो ऐसे कैसे रहेगा और tan थीटा बाई 3 लिख सकता हूँ इसको. एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 3 जो है उसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये बना. अब देखिए ये हमारे पास बना तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बी करेक्ट होगा कि नहीं. तो देखिए बी करेक्ट फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला कब बनता जब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा साइन इनवर्स है बाहर, साइन इनवर्स है बाहर तो हम 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो 2 tan इनवर्स में हम दूसरा वाला फॉर्मूला, ये तो हमने tan इनवर्स में लिखा. अब 2 tan इनवर्स का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है 2 tan इनवर्स यहाँ से कितना होता है साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स यहाँ से कितना होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स tan इनवर्स का 2 tan इनवर्स का. तो उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने वो यूज़ किया तो कितना बनेगा 2 tan इनवर्स. अब देखो यहाँ पे tan थीटा बाई 3 जो है वो हम tan अल्फा के इक्वल अज्यूम करके इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं tan थीटा अपॉन 3 लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स, यहाँ पे हमने ये वाला वैल्यू लिख दिया 2 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू है, ये एक्स का फॉर्मूला होता है तो ये हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया. तो ये 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 हमारे पास बनेगा. तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो गया, यानी कि हमारे पास में ये ए बी सी डी चारों ही करेक्ट हो गए. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.